चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, बस साइलेंस सब बातें नहीं करेंगे आप। फर्स्ट डीपीपी आपकी आज से सॉल्व की जाएगी। टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। छोटा सा टॉपिक अभी तक आपको पढ़ाया है, लेकिन चार्ज में उस टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम बहुत सारी बनती है। अब उस छोटे से टॉपिक पर जितने भी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम बन सकती है वो सब हम लोगों ने लिस्टेड कर दी है, ठीक है। और पूरी एक डीपीपी आप लोगों की बना दी है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद में मैं उसके नीचे सॉल्यूशन लिखूंगा और वो सॉल्यूशन आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। साइलेंस, बातें नहीं, ठीक है। तो ये है आप लोगों की प्रॉब्लम नंबर 1। फर्स्ट प्रॉब्लम है, जल्दी से कॉपी में नोट डाउन करिए। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बन सकते हैं। ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर पूछी जा सकती हैं। अरे आगे बैठ जाओ ना, इतना पीछे बैठना जरूरी थोड़ी है। यहाँ आगे सीट खाली तो है बेटा। शिवम थोड़ा सा करोगे बैठ आगे, शिवम थोड़ा जरूरी। और किसी तरह ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर ली है। चलिए बातें नहीं करनी है। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अंदर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर चुके हैं। आप दोबारा से इसका आंसर सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी बॉडी के अंदर अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, किसी भी न्यूट्रल बॉडी के अंदर, तो पहले तो आप जस्ट क्वेश्चन के नीचे मिस्टर क्या हो गया भाई हमारा, मिल गया। सबसे पहले तो बात करेंगे बेटा हम कॉन्सेप्ट, ठीक है। और कॉन्सेप्ट आप ये है, चार्ज इन एनी न्यूट्रल बॉडी। किसी भी न्यूट्रल बॉडी के अंदर कितना चार्ज रहने वाला है। चार्ज इन एनी न्यूट्रल बॉडी, किसी भी न्यूट्रल बॉडी के अंदर जितना रहेगा पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल उतना ही रहेगा नेगेटिव चार्ज। और उसे कैलकुलेट करने का तरीका है हमारे पास में ये, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, बिल्कुल वैसे ही एज इट इज आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट का पता है, आपको कोई मिस कॉन्सेप्ट बिल्कुल ना हो, ठीक है ना। प्रॉब्लम यहाँ आपके सामने लिखी हुई है। बात हो रखी है 250 ग्राम ऑफ वाटर की। देखिए 1 कप की बात हो रखी है। जो लोग आज नए हैं थोड़ा ध्यान से देखें, क्लास के अंदर बात समझ आ जाएगी, बहुत मुश्किल नहीं है। 250 ग्राम ऑफ वाटर की बात हो रही है। 250 ग्राम का मतलब 1 कप से होता है, और वाटर यहाँ पर न्यूट्रल है। किसी भी न्यूट्रल बॉडी के अंदर अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा बेटा। स्मॉल m हो गया है बॉडी का मास, कैपिटल M हो गया है मॉलिक्यूलर मास, एंड नॉट हो गया है एवोगैड्रो नंबर, Z हो गया है कलेक्टिवली उसका एटॉमिक नंबर। कलेक्टिवली उसका कितना एटॉमिक नंबर है वो हमारा Z कहलाएगा, और स्मॉल e को हम नाम देने वाले हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। देखिए हमें प्रॉब्लम के अंदर क्या कह रखा है बच्चों। प्रॉब्लम में हमें कहा गया है 1 कप ऑफ 250 ग्राम वाटर, यानी 250 ग्राम वाटर की बात यहाँ पर हो रही है। अब 250 ग्राम वाटर को हम मानेंगे पूरी तरीके से न्यूट्रल। न्यूट्रल है इसीलिए मैंने प्लस भी लगाया है माइनस भी लगाया है। बेटा मास हो गया है आपके पास में 250, वाटर है आपके पास में H2O। अगर मैं H2O का मॉलिक्यूलर मास देखूं तो H2O का मॉलिक्यूलर मास होगा 18, तो हमने मॉलिक्यूलर मास यहाँ रख दिया है 18। कैपिटल M का मतलब मॉलिक्यूलर मास से है, मैंने यहाँ रख दिया है 18। एंड नॉट का मतलब है एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6 × 10 की पावर 23। Z हो गया है यहाँ पर कलेक्टिवली एटॉमिक नंबर। Z हो गया है यहाँ पर कलेक्टिवली एटॉमिक नंबर, यानी कलेक्टिवली एटॉमिक नंबर कितना है। देखिए बात हो रही है H2O यानी वाटर की। 1 H का एटॉमिक नंबर 1, 2 H का एटॉमिक नंबर 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कुल मिलाकर हो गया आपके पास में 10। यानी जो कलेक्टिवली एटॉमिक नंबर है हमारे पास में वो है 10।
और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हम लोगों को दिया गया है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 90। मतलब मैं यार उम्मीद नहीं आप लोगों से कर रहा हूँ, सही बताऊँ तो 12th का सिलेबस बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। और मैं चाह रहा हूँ कि इस बार हर टाइप का सवाल बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर जितने भी स्टैंडर्ड लेवल तक बन सकता है, हर क्वेश्चन को आप यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करें बिल्कुल अच्छे तरीके से। और हर क्वेश्चन को ना करने का तरीका आप जानें कि कैसे प्रॉब्लम के साथ हमें डील करना है। अगर आप हर प्रॉब्लम को यहाँ कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको परेशानी आनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज कैलकुलेट करने का तरीका बेटा हमारे पास में ये है। हम इसे थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। 250/18, साथ में है 6, साथ में है 10, साथ में है 1.6। जितने भी नंबर्स हैं सबको हमने एक साथ लिख दिया। यहाँ 10 की पावर प्लस 23 है, यहाँ 10 की पावर माइनस 19 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 10 की पावर 4। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भैया वाटर के एक कप में इतना पॉजिटिव चार्ज होगा और बिल्कुल इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो वो कप न्यूट्रल बनेगा। पानी के एक कप के अंदर बिल्कुल इतना ही तो पॉजिटिव चार्ज होगा और बिल्कुल उतना ही कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा तो पूरी तरीके से वो कप कैसा बन जाएगा आप लोगों का, न्यूट्रल। फटाफट आंसर नोट डाउन करिए आप अपनी कॉपी में। ओके डन, सभी ने नोट कर लिया है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बेटा हमारे पास में। ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रल बॉडी में अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है तो आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बेटा हमारे पास में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिया गया है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए जरा। 4 ऑप्शंस भी आपके पास में गिवन है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को आंसर बताना है। तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं, फिर आप क्वेश्चन लिखकर पूरा आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर सबसे जरूरी चीज है कि हम लोगों को प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए। अगर हमें सवाल समझ आ गया है तो उसे सॉल्व करना बहुत आसान हमारे लिए हो जाता है। देखिए, अ कॉइन इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। जब उसने कॉइन का नाम दिया ना, हमें तभी समझ आ गया कि यार कॉइन है और कॉइन के ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं होता। आप कोई भी कॉइन ले लीजिए, हर एक कॉइन पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल होने का मतलब यह है कि जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा बिल्कुल उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ बात हो रही है कॉइन की, और कॉइन का जो मास है वो आपको दिया गया है इतना 0.75 ग्राम। बेटा एल्यूमिनियम का कॉइन है और कॉइन का मास है आपके पास में इतना 0.75 ग्राम। इसके बाद देखिए उसकी शेप आपको दे रखी है स्क्वायर शेप, डायगोनल दे रखा है 17 मिलीमीटर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके डायमेंशन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ उसके मास से। हमें ये पता चल चुका है कि कॉइन पूरी तरीके से न्यूट्रल है और कॉइन का मास इतना है। अब किसी भी न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज कैलकुलेट करने का जो तरीका है बेटा हमारे पास में वो ये है, प्लस माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू एन नॉट इंटू जेड इंटू ई। अब ये फॉर्मूला सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो। किसी भी न्यूट्रल बॉडी के अंदर इतना चार्ज होगा हमारे पास में। स्मॉल m मास हो गया, कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास है, एन नॉट एवोगैड्रो नंबर है, जेड हमारे पास में कलेक्टिवली एटॉमिक नंबर है और स्मॉल e है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा क्या होगा हमारे पास में, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, जरा बताइए प्रॉब्लम की लैंग्वेज पढ़कर कि मास कितना दिया गया है आप लोगों को, 0.75 ग्राम। डन, एनी डाउट? किसी को कोई परेशानी हो तो बता दीजिए।
बस मैं आप लोगों से इतना चाहता हूं कि फॉर्मूला आप याद कर लें अच्छे से कि भाई क्या फॉर्मूला है हमारे पास में न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज को कैलकुलेट करने का। अब आ जाते हैं कैपिटल एम। कैपिटल एम है आपके पास में एल्यूमिनियम का, क्योंकि जो कॉइन है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होगा वो कैपिटल एम है, और ये आपको ऑलरेडी ना गिवन दे रखा है बेटो। देखो दिख रहा है आप लोगों को क्या गिवन दिया गया है आप लोगों को 26.98, यानी कैपिटल एम हो गया है हमारे पास में 26.98। ठीक है, उसके बाद अरे एवोगैड्रो नंबर तो हमें सबको पता है भाई अच्छे से, 6 × 10⁻23। अब आ गए हम लोग Z पर। Z का मतलब यह है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, जो भी मटेरियल की बात हो रही है उस मटेरियल का एटॉमिक नंबर कितना है। यहाँ बात हो रही है एल्यूमिनियम की, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर मुझे उम्मीद है कि सबको याद होगा 13 होता है, 13 होता है, याद है ना सभी लोगों को। तो Z की जगह हम पुट करेंगे 13, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया है 1.6 × 10⁻⁻19। सो बेटा चार्ज जो हमारे पास में निकल कर आएगा वो इतना होगा, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से ये कैंसिल आउट हो गया, 75/2698 × 6 × 13 × 1.6। और यहाँ देखिए बेटा क्या है, 10 की पावर में +23 है, और यहाँ 10 की पावर -19 है। कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर 4। हम इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये चार्ज निकल कर आएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में बिल्कुल नहीं करूंगा, ये आप लोगों को खुद सीखना पड़ेगा। मेरा काम तुम्हें यहाँ कॉन्सेप्ट सिखाने का है। कॉन्सेप्ट में तुम लोगों को ऐसे सिखा दूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब आप लोगों को एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया कि जब भी आपके पास में किसी न्यूट्रल बॉडी की बात होती है और न्यूट्रल बॉडी के अंदर आपसे चार्ज पूछा जाता है, तो तुरंत आपके दिमाग में एकदम से फॉर्मूला आना चाहिए कि साहब ये फॉर्मूला है किसी भी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट करने का। अब इस फॉर्मूले को जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर कम से कम 5 बार रिपीट करिए, बिल्कुल 5 बार हर बच्चे की कॉपी के अंदर रिपीट होना चाहिए। द चार्ज ऑन एनी न्यूट्रल बॉडी प्लस माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M into n0 into z into e। The charge on any neutral body, ये फॉर्मूला है किसी भी न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज को कैलकुलेट करने का। यहाँ आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। एक z का ध्यान रखना है, z का मतलब है कलेक्टिवली एटॉमिक नंबर, और कैपिटल M का मतलब है मॉलिक्यूलर, या जो भी इसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास रहेगा वो कैपिटल M कहलाएगा आपके पास। पूरे 5 बार फॉर्मूला रिपीट करना है, और ये न्यूट्रल बॉडी के चार्ज को कैलकुलेट करने का तरीका है। हो गया फॉर्मूला रिपीट। अब आप क्वेश्चन लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर और ये आंसर लिखेंगे, और इसे खुद सॉल्व करेंगे और चारों ऑप्शन से मैच करेंगे कि कौन सा आंसर आपका निकल कर आएगा। साइलेंस। अब आप लोगों को जो परेशानी रहती है कि सर हम एनसीईआरटी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती है, ये बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी की लैंग्वेज है बच्चों। इसके साथ मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर, सीबीएसई, नीट, जेईई सब की प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स यहाँ मौजूद है। अब आप इन क्वेश्चंस को अगर अच्छी तरीके से कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट पर आपकी कमांड बन जाएगी। ओके
प्रतिशत। याद रहेगा फॉर्मूला? याद रहेगा भाई सभी लोगों को फॉर्मूला? स्मॉल एम मास, कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास, एवोगैड्रो नंबर, जेड है कलेक्टिवली एटॉमिक नंबर और स्मॉल ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, प्रॉब्लम आपको मिल सकती है इसके ऊपर और गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया सभी लोगों ने? चारों ऑप्शन जरूर लिख लीजिएगा और देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है कैलकुलेशंस करने के बाद। कैलकुलेशन हो गई और ये ऑप्शन है। ओके, साइलेंस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बेटा हमारे पास। अरे बात सुनिए जरा। देखो बेटा, दो प्रॉब्लम है हमारे पास में और इसी फॉर्मूले में ना एक हल्का सा करेक्शन आ जाएगा, मतलब हल्का सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, वो हमें सीखना है यहाँ पर। थर्ड प्रॉब्लम जो है हमारे पास में वो ये है सी पार्ट। ठीक है, पहले प्रॉब्लम देख लीजिए आप क्या है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको यहाँ दिया गया है 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब पानी है, वाटर है और हम सब जानते हैं कि वाटर पूरी तरीके से न्यूट्रल है। जितना वाटर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा बिल्कुल उतना ही वाटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हम पॉजिटिव कैलकुलेट कर ले तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, नेगेटिव कैलकुलेट कर ले पॉजिटिव कैलकुलेट हो जाएगा। मुझे आप ये बताइए कि ये जो सी वाला पॉइंट आपको दे रखा है, यहाँ बॉडी न्यूट्रल है या नहीं है? मुझे सिर्फ इतना बताइए, सी पॉइंट को पढ़कर एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन। वाटर जो है वो एक न्यूट्रल बॉडी है भैया, तो न्यूट्रल बॉडी के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ये Q इज इक्वल टू प्लस माइनस स्मॉल m कैपिटल M एन नॉट इंटू Z इंटू E। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसके अंदर E ना रखें, सिर्फ ये रखें जिस पर मैं ब्लैक मार्क कर रहा हूं, दिख रहा है आपको ये, इसे हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे बेटा? अगर आप E को ना रखें तो ये आपका कहलाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में E की मल्टीप्लाई कर देंगे फिर ये आपका चार्ज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब इस क्वेश्चन के अंदर तो उसने दोनों चीजें हमसे पूछ रखी है। उसने ये भी पूछा कि ये बताइए 36 ग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हमें खाली इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है ना, खाली इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो मास की जगह रखेंगे हम 36 ग्राम। क्या रखेंगे? कैपिटल M की जगह रखेंगे हम वाटर का मॉलिक्यूलर मास। वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18। क्या होता है? 18। ओके, एंड नॉट ये एवोगैड्रो नंबर, और Z की जगह हम रखेंगे कि वाटर के एक मॉलिक्यूल का कलेक्टिवली एटॉमिक नंबर कितना है। वाटर के एक मॉलिक्यूल का कलेक्टिवली एटॉमिक नंबर कितना है? 10। बात समझ आ रही है? जो ये ब्लैक मार्क मैंने किया हुआ है, खाली ये निकालोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में E से मल्टीप्लाई कर दोगे। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, तो आपका चार्ज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो पहले तो मैं चार्ज ही कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद देखता हूं कि कैसे हम दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। अब हमारे पास में चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला है, इन एनी न्यूट्रल बॉडी प्लस माइनस स्मॉल m कैपिटल M इंटू एन नॉट इंटू Z इंटू E। ये हमारे पास में चार्ज कैलकुलेट करने का तरीका है बेटा। ठीक है, चलिए चार्ज कैलकुलेट करते हैं। प्लस माइनस स्मॉल m आपको गिवन दे रखा है 36 ग्राम। ठीक है, वाटर के लिए मॉलिक्यूलर मास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18। कितना है? 18। यहां हो गया है 18,
एवोगैड्रो नंबर हो गया 6 × 10 की पावर 23। वैसे वो 6.022 होता है, लेकिन फिजिक्स में इतना डीप नहीं चलते हैं। 0.022 को हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया 6 × 10 की पावर 23। ठीक है, z देखते हैं। z क्या है बेटा? z पहले ये बताओ कि z सभी लोग समझते हैं क्या है? z का मतलब ये है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये आपका z कहलाएगा। ठीक है, तो z वाटर के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। H H O, एक H के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक H के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है हमारे पास में, पेज पलटना बंद करो, 1.6 × 10 की पावर -9। ये वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास में। कैंसिल आउट करेंगे 2 आ गया। ठीक है, 6 × 2 12। ठीक है, और 1.6 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 16। सो 12 × 16 × 10 की पावर +23 -19 कितना बचेगा? लो बेटा, इतना चार्ज आएगा आपके पास में प्लस माइनस, यानी 36 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर इतना ही तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और बिल्कुल इतना ही कैसा चार्ज होगा? बिल्कुल इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। बताइए समझ आया नहीं आया? और अगर खाली आपको सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो जहां आप ये क्वेश्चन नोट करोगे ना, वहीं जस्ट ब्रैकेट बनाकर लिख देना। अगर खाली आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या आपको बताने हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, उन्हें निकालने का तरीका है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू n0 इंटू z। ठीक है, नहीं ब्रैकेट में बनाकर ये कॉन्सेप्ट जरूर लिख दीजिएगा। अगर आपको खाली सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस बताने हैं, तो ये फॉर्मूला होगा आपके पास में स्मॉल m यानी मास, कैपिटल M यानी मॉलिक्यूलर मास, n0 यानी एवोगैड्रो नंबर, और z हो गया है आपके पास में एटॉमिक नंबर, या हम कह सकते हैं कलेक्टिवली एटॉमिक नंबर, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए समझ आया नहीं आया? ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन, क्वेश्चन नोट डाउन करिए। बिल्कुल अपने मन को शांत करके तब सीखने की कोशिश करना फिजिक्स। अगर मन को उत्तेजित करके समझने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे। कोशिश करो कि एक एक टर्म को सीखो जो जो आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, सारी चीजों को एक साथ सीखने का प्रयास बिल्कुल मत करो। इसीलिए आप लोगों की फिजिक्स वीक है, क्योंकि आप ये काम करते हैं बार बार। बिल्कुल शांत होकर आराम से फिजिक्स सीखने की कोशिश करिए। डन? क्वेश्चन समझ आ गया सभी लोगों को? वेरी नाइस। ठीक है, अब मैं फॉर्मूले में हल्का सा बदलाव कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। ये जो डी वाला क्वेश्चन है ना बेटा, ये आपको नोट डाउन करना है। जो इसका डी पार्ट है ये आपको नोट डाउन करना है। एस्टिमेट द चार्ज इन 26 ग्राम ऑफ Na+। एस्टिमेट द चार्ज in 26 gram of Na+। ठीक है, अब सुनिए आप बात को ध्यान से। पहले आप ये बताइए कि चार्ज आप लोगों से पूछ किस चीज के अंदर रखा है? Na के ऊपर प्लस का साइन है। इसका मतलब ये न्यूट्रल बॉडी नहीं है।
इस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल बॉडी बिल्कुल नहीं है। और जो बॉडी पहले से न्यूट्रल नहीं है, जिस पर पहले से चार्ज होता है, उसमें हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, बताइए बेटा Na के ऊपर कैसा चार्ज है? तो एक तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। फॉर्मूला कुछ टर्म सेम है, सिर्फ एक टर्म बदलेगा। मास यहाँ आएगा, एटॉमिक मास नीचे आएगा, एवोगैड्रो नंबर यहाँ आएगा, यहाँ स्मॉल n आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये फॉर्मूला न्यूट्रल बॉडी वाले फॉर्मूले से किन मायनों में अलग है? आपको फॉर्मूले में क्या क्या डिफरेंस दिखा है? Z की जगह मैंने L लिख दिया। क्या लिख दिया? अब सुनिए आप ध्यान से कि कैसे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। देखो बेटा, Q इज इक्वल टू, एक तो पॉजिटिव चार्ज है, मास बताइए कितना है आपके पास? 26। ठीक है, बात हो रही है सोडियम की, यानी Na की, और सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो है 23। याद होना चाहिए, कम से कम 20-25 तक तो सभी को याद होना ही चाहिए। एवोगैड्रो नंबर है आपके पास में 6 × 10⁻23। स्मॉल n का मतलब है बेटा यहाँ पर कि Na के ऊपर कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव है, यहाँ n की जगह वो आपको पुट करना है। जैसे Na के ऊपर कितने पॉजिटिव है? 1, तो स्मॉल n की जगह आपको 1 रखना है। जैसे यहाँ होता है Ca++, Ca के ऊपर कितने पॉजिटिव है? 2। बोलो है या नहीं है? तो आपको स्मॉल n की जगह 2 रखना होता। या आपका ऐसा होता है Cl-, बताओ Cl पर कितने माइनस है? 1, आप n की जगह 1 रखते। या आपके पास में ऐसे होता है NH4+, बताइए NH4 के ऊपर कितने प्लस है? 1, आप स्मॉल n की जगह 1 रखेंगे। यानी जितने भी नंबर ऑफ आयंस होंगे ना उसके ऊपर, वो स्मॉल n की जगह आपको पुट करने हैं। अब बताइए यहाँ पर स्मॉल n की जगह कितने आयंस हैं? 1 है बेटा, 1 है, स्मॉल n की जगह रखेंगे 1। और ये क्या है आपके पास में? इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। वैसे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल करते समय नेगेटिव नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। आपको सिर्फ उसकी वैल्यू रखनी है 1.6 × 10⁻⁹। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं बेटा क्या आंसर बनेगा। 26/23 × 6 × 1 × 1.6। हाँ भाई बताइए जरा, यहाँ 10 की पावर कितना है? +23, यहाँ -19, कितना बचा आपके पास में? तो बेटा ये आंसर आ गया आपके पास में। सॉल्व कर लेंगे, आप लोगों को आंसर निकल जाएगा। बताइए समझ आया नहीं आया? अरे बोलिए। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब जितने भी सवाल मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करना पड़ेगा, न्यूट्रल बॉडी कौन सी है और पहले से चार्ज बॉडी कौन सी है। अगर न्यूट्रल बॉडी होगी तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। और अगर पहले से चार्ज बॉडी होगी तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, बस Z की जगह स्मॉल n आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सभी लोगों को? करिए। डन? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अब मैं आप सभी लोगों को 2 क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा यहाँ पर, और दोनों क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर मुझे चाहिए। नंबर 1, आपको दिया गया है 80 ग्राम ऑफ Ca++, और दूसरे में आपको दिया गया है 4 ग्राम ऑफ बेरिलियम+++। ठीक है, बताना है कि कितना चार्ज इनके अंदर होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम++, उसमें कितना चार्ज होने वाला है। और दूसरी प्रॉब्लम है 4 ग्राम ऑफ बेरिलियम+++, यहाँ कितना चार्ज होने वाला है। ठीक है, देखो ये तो तय है कि दोनों की दोनों बॉडी न्यूट्रल नहीं है। क्या न्यूट्रल है क्या दोनों बॉडी? न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है, दोनों बॉडी न्यूट्रल नहीं है। और जो बॉडी न्यूट्रल नहीं होती है उन पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये देखिए आप सबसे पहले। मॉलिक्यूलर मास कितना है? कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास 40 होगा,
और बेरिलियम का 9, बेरिलियम का 9, 8 रख लो 9 रख लो, वैसे 9 होता है सही मायने में, 9 के नियर बाय। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40 और बेरिलियम का एटॉमिक मास है 9, ठीक है। देखो मैं फर्स्ट वाले का आंसर लिख रहा हूँ, किसी ने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, जरा यहाँ देख लें। फर्स्ट वाले का आंसर लिख रहा हूँ मैं जस्ट इसके सामने। एक तो कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, मास है 80 ग्राम, एटॉमिक मास है 40, एवोगैड्रो नंबर है 6 × 10 की पावर 23। उसके बाद में कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है तो यहाँ 2 लगा दिया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। उम्मीद है कि किसी ने कोई गलती नहीं की होगी और यही आंसर आया होगा, ठीक है। अब दूसरे वाले पर आते हैं। बेरिलियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, देखो बेटा ध्यान से, बेरिलियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होगा। मास है आपके पास में 4, एटॉमिक मास है 9, एवोगैड्रो नंबर है 6 × 10 की पावर 23, और यहाँ 3 पॉजिटिव्स हैं, 3 × 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। स्मॉल n, कैपिटल M, ये n0 हो गया, ये n की वैल्यू हो गई, 3 पॉजिटिव है तो 3 रख दिया यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। बताइए समझ आ गया? कर लोगे आराम से? अब जो अगला क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ वो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। करो नेक्स्ट, देखो अपनी कॉपी के अंदर। फाइंड द पॉजिटिव चार्ज, फाइंड द पॉजिटिव चार्ज, find the positive charge in 250 centimeter cube of alcohol. Find the positive charge in 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल। लिख दिया? अब उसके नीचे लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्कोहल इज 2, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्कोहल इज 2, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्कोहल इज 2, ठीक है। एल्कोहल का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उसके लिए स्वास्थ्य में यूज मत करना बिल्कुल भी उसे, ये सिर्फ एग्जाम्पल क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है। अब बात सुनिए ध्यान से, मैंने नाम लिया एल्कोहल का, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भैया एल्कोहल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, एल्कोहल पूरी तरीके से न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल। और जहां तक उम्मीद है आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, C2H5OH। याद नहीं है तो याद कर लेना, ये एल्कोहल का आपका केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH। अब सुनिए ध्यान से बेटा, मैंने आपको गिवन क्या दिया है, देखिए ये एल्कोहल है बेटा न्यूट्रल, भैया इधर उधर नहीं देखना है, यहां सुनिए ध्यान से, एल्कोहल है न्यूट्रल, और आप सब जानते हैं कि न्यूट्रल के लिए फॉर्मूला लगता है हमारे पास में ये
स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू एन नॉट इंटू जेड इंटू ई। क्लियर? इधर से क्लियर है? लास्ट लड़की तक, इधर से लास्ट लड़के तक फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला क्लियर है अच्छे से? बिल्कुल कोई दिक्कत? इधर गर्ल्स ओके। अब देखिए बेटा हम इसे क्या लिख सकते हैं। मास तो डायरेक्टली हमारे पास में है नहीं। अब एक फॉर्मूला है जो बहुत बेसिक हमें पढ़ाया जाता है और वो है कि वो मास की जगह हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर हमारे पास में कहीं मास नहीं है तो मास की जगह हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डन? पढ़ा है सभी लोगों ने फॉर्मूला? हमने मास को लिख दिया है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है? अपॉन में है कैपिटल एम, साथ में है एन नॉट, साथ में है जेड और साथ में है हमारे पास में स्मॉल। ठीक है? अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा वॉल्यूम जो मैंने आपको दे रखा है, सुनिए ध्यान से, वॉल्यूम जो मैंने आपको दे रखा है वो है 250। इतना वॉल्यूम दे रखा है मैंने आपको 250। ठीक है? और रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी है मैंने आपको? कितनी दी है? 2। रिलेटिव डेंसिटी 2 दी है। अगर रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। 2 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और 2000 किलोग्राम पर मीटर, क्योंकि ये तो हमारे पास में 250 तो हमारे पास में सेंटीमीटर में है, तो डेंसिटी भी हमारे पास में सेंटीमीटर में होनी चाहिए। मेरे पास में डेंसिटी आ गई 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैसे? रिलेटिव डेंसिटी की जो वैल्यू है बेटा हमारे पास में, भाई यहां देखो सभी लोग, रिलेटिव डेंसिटी की जो वैल्यू है मेरे पास में वो है 2। अगर मुझे इसे डेंसिटी बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेंसिटी बन गई 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस 2000 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है? अब देखो मास कैसे निकलेगा। वॉल्यूम हो गया 250, डेंसिटी की वैल्यू हो गई 2। ठीक है? अब देखते हैं मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। C2, कार्बन का A का एटॉमिक मास होता है 12, 2 का हो जाएगा 24, हाइड्रोजन का हो गया 5, O का हो गया 16, H का हो गया 1। बोलो हुआ या नहीं हुआ? कार्बन के 2 एटम है 24, हाइड्रोजन के 5 एटम है 5, ऑक्सीजन 1 है 16, हाइड्रोजन 1 है 1। जरा इन सबको ऐड कर लीजिए और क्या आंसर आएगा? कितना है? 46। लो भैया कैपिटल एम हो गया 46। एन नॉट तो आप सब जानते हैं ही, 6 इंटू 10 की पावर 23। अब आते हैं जेड पर। ठीक है? जेड पर बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2 एटम है तो हो गया 12, 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 5 एटम है तो कितना हो गया? 5, 12 और 5 17। ऑक्सीजन का 8 हो गया 25 और 1 26। जेड की वैल्यू हो गई 26। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया हमारे पास में इतना। सबकी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है? देखो यार ये बड़ी बेसिक बात है केमिस्ट्री की, मुझे लगता है कि 10th क्लास में सिखाई जाती है कि किसी का एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है ना? तो ये आप लोगों से जरूर आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ये समझ में आ गया कैसे निकाला हम लोगों ने। सी का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, 2 एटम है तो 12 हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 5 है तो 5 हो गया। ऑक्सीजन का 8, फिर हाइड्रोजन का 1 और सबका कलेक्टिवली हो गया 26। इसे सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि अल्कोहल में इतना ही तो पॉजिटिव चार्ज होने वाला है और बिल्कुल इतना ही नेगेटिव चार्ज होने वाला है। अब आपके पास में 2 फॉर्मूले हैं और आपके पास में कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए मेरे हिसाब से आप बड़े आराम से सॉल्व कर दोगे। कहाँ आयन के केस में फॉर्मूला अप्लाई करना है और कहाँ आप लोगों को न्यूट्रल बॉडी के केस में फॉर्मूला अप्लाई करना है। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आयन के केस में कौन सा फॉर्मूला है चार्ज का? स्मॉल एम कैपिटल एम एन नॉट स्मॉल एम इंटू ई। और न्यूट्रल बॉडी के केस में प्लस माइनस स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू एन नॉट इंटू जेड इंटू ई। याद रखेंगे? मिक्स तो नहीं कर देंगे फॉर्मूले को। ये किसके लिए है? न्यूट्रल। और ये किसके लिए है? किसी भी आयनिक बॉडी के लिए। बताइए समझ आया नहीं? इसे नोट डाउन कर लीजिए।
भैया पहली डीपीपी आज शाम तक आप सभी लोगों के पास में पहुंच जाएगी थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। और सैटरडे में होगी आप लोगों की होमवर्क कॉपी चेक, और चेक होगी तो होगी, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। नहीं तो जितने सवाल आज की डीपीपी में मैंने आप लोगों को दे रखे हैं और जो मैंने कराए हैं आप लोगों को क्वेश्चन, वो सारे के सारे आपकी होमवर्क कॉपी के अंदर होने चाहिए, बिल्कुल आंसर सहित, फाइनल आंसर के साथ में। समझ आ गया? क्लास वर्क में तो आपको यहाँ बैठकर लिखने ही लिखने हैं, होमवर्क कॉपी के अंदर घर जाकर आपको उसे रिपीट करने हैं, यही आपका होमवर्क है जो आपको यहाँ से दिया गया है। डीपीपी आप लोगों तक पहुंच जाएगी, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी कॉपी। अरे बातें नहीं। प्रॉब्लम नंबर 1, फर्स्ट प्रॉब्लम लिखेंगे बेटा। A body is having a charge plus 4.8 into 10 to the power minus के 18 कूलम। Estimate the number of electron in excess और shortage। excess आपको पता है, shortage यानी deficiency आप लोगों को पता है, ठीक है। अब देखिए जरा हम प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करेंगे। जो ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने ड्राइव किए न्यूट्रल बॉडी के लिए या किसी आयनिक बॉडी के लिए, वो सारे फॉर्मूले यहां से निकल कर आए हैं। इस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, ये हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। अब उसने हमें ये कहा कि एक बॉडी पर इतना चार्ज है। अब जिन लोगों ने पिछली 2 क्लास पढ़ रखी है उन्हें याद आ गया होगा कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी, यानी इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होना। इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज से है। अब कितनी शॉर्टेज है ये आप लोगों को बतानी है। ये तो पता चल गया इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, लेकिन कितनी शॉर्टेज है ये आप लोगों को बतानी है। तो कैसे बताएंगे? यानी n आपको यहाँ बताना है कितना होगा। तो बेटा n का फॉर्मूला होगा हमारे पास में Q अपॉन E, Q इंटू 1 अपॉन E। इच्छा शक्ति कहाँ बैठी है बताओ भैया। 1 अपॉन E को क्या लिख सकते हैं? इच्छा शक्ति हो गया ना, मुझे बताने दे यार, ऐसा बनता बोलो। अरे साइलेंस। Q इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर 18। जो लोग आज नए हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ये, Q इज इक्वल टू Ne। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होना, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना यानी एक्सेस होना। अब कितनी शॉर्टेज है या कितने ज्यादा है वो हम पता लगाते हैं यहाँ से n की वैल्यू को निकालकर। हमने n निकालने के लिए E अपॉन में ले गए। फिर मैं कह रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा 1 अपॉन E की वैल्यू जो है ना फिक्स है बिल्कुल। आप 1 को E से डिवाइड करेंगे यही आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। बस अब आपको एक काम करना है, Q की जगह ये जो चार्ज आपको गिवन दे रखा है ये पुट कर दीजिए। कितना आएगा? 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18, यहाँ है 6.25 इंटू 10 की पावर प्लस 18। बेटा मैंने Q की जगह वो वैल्यू पुट कर दी है जो मुझे गिवन दे रखी है, ठीक है। 10 की पावर माइनस 18 से प्लस 18 कैंसिल आउट। चलिए बताइए 4.8 की मल्टीप्लाई 6.25 में करेंगे तो कितना आएगा? कितना आ रहा है? 30,000। 4.8 कितना आ रहा है? 30 एग्जैक्ट बिल्कुल। लो भैया 30 आ गया। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की शॉर्टेज है? 30 इलेक्ट्रॉनों की शॉर्टेज है। बताइए समझ आया नहीं आया? भाई इस प्रिंसिपल का पहले मुझे नाम बताइए क्या है? पॉजिटिव का मतलब शॉर्टेज, नेगेटिव का मतलब एक्सेस। एन निकाला हम लोगों ने, कितना आ गया? 30। यानी जिस बॉडी पर इतना चार्ज है वहां 30 इलेक्ट्रॉनों की शॉर्टेज है। क्या है? 30 इलेक्ट्रॉनों की शॉर्टेज। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नोट करिए, आंसर नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं।
अरे साइलेंस। अगर किसी चार्ज को आपको पॉसिबल करना है तो ये जो n है ना, n जो n दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये n हमेशा इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इंटीजर। और n अगर पॉइंट में आ गया तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। अब बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। आपसे सिर्फ ये पूछा कि ये जो चार्ज है ना, ये वाला चार्ज, अरे दे रखा है चार्ज, बताइए पॉसिबल होगा या नहीं होगा? तो पहले तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए पहले। सारे सवाल मुझे होमवर्क कॉपी के अंदर रिपीट चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक एक क्वेश्चन, और रिपीट करने का मतलब ये नहीं यूं ही उठा के उल्टे सीधे फेल दिए।